जो बच्चा अपना अगला 10 दिन प्लान कर पाएगा वो जनवरी 2026 की इस अटेम्प्ट में अपना पास होना सिक्योर कर पाएगा। हेलो फ्यूचर सीएस, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बेहद शानदार होंगे। इस वीडियो के थ्रू आप सारे बच्चों की बहुत तगड़ी हेल्प करने वाला हूं। एक ऐसा 10 डेज का बिजनेस लॉ का एक डिटेल रिवीजन प्लानर आप सारे बच्चों को देने वाला हूं। बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड बहुत ध्यान से सुनना। और हाँ, इसमें एक स्पेशल चीज भी मैं डिस्कस करूंगा, है ना, वीडियो के एंड पे डिस्कस करूंगा, सो दैट हर वो बच्चा जो देखो क्या है, मैं इस सब्जेक्ट की इतना डिटेल में बात क्यों करना चाह रहा हूं, बिकॉज ये वो सब्जेक्ट है ना, ये वो सब्जेक्ट है जो पढ़ने में बहुत मजा आता है, जिसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे लगते हैं, रिलेटेबल लगते हैं, एग्जाम्पल सुनने में मजा बहुत आता है। बट यही वो सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, जो आपके प्रीवियस अटेम्प्ट को क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा वो सब्जेक्ट जो सुनने पढ़ने एग्जाम्पल्स में सब में मजा देता है और ये फील देता है भाई साहब हो गया, मजा आ रहा है। इसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि वो सब्जेक्ट है जो पढ़ने में मजा देता है, बट रिजल्ट खराब क्यों होते हैं? बिकॉज हम पढ़ते इतना ज्यादा है और सिलेबस क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है, तो सिलेबस बड़ा होने की वजह से पढ़ा छूट जाएगा। लेकिन अगर आपने डिटेल रिवीजन कर लिया तो कमाल हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। कब से कब तक? मंडे से 22 ऑफ दिसंबर से लेके 5-6 जनवरी तक जितने बच्चे इसको फॉलो अप कर ले गए, कमाल हो जाएगा। आओ बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, मैंने जो रिवीजन प्लान सेट किया, बहुत ध्यान सुनिए। जितने बच्चे पास कराने वाले बैच वाले कॉम्बो में उनकी तो मौज है जी, मजे ही करने तुमको। बट सुनो, बाकी सारे बच्चे ये रिवीजन प्लानर मैं आपसे टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा, ध्यान से समझिए। हमें क्या करना है, डेट मैंने मेंशन करी है, टॉपिक भी मैंने मेंशन करा हुआ है ना। 22 दिसंबर को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 4 यूनिट है, दबा के रिवीजन करेंगे बहुत खतरनाक लेवल पर। यह आपको करना ही करना है। जो बच्चे बैच में मैं करा रहा हूँ, मौज करो। अब 23 को एक गैप दिख रहा है, सर क्या करेंगे मैं भी बताऊंगा एंड पर, है ना। 24 को द कंपनीज एक्ट 2013, 25 को इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और जैसे ही ये हमारा कंप्लीट हो, डिटेल रिवीजन चाहिए। तो डिटेल रिवीजन का मतलब ये है, अगर मैं आपको बैच में रिवीजन करा रहा हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। बट अगर बाकी बच्चे, मैं आप सारे बच्चों से बात करूँ जो बच्चे मुझे सब यूट्यूब पे सुन रहे हैं सीडीसी क्लासेस पर, हर बच्चे को क्या करना है, आईसीएआई मॉड्यूल का वर्ड बाय वर्ड रीड करना है। सर समय लगेगा सर, तो करो यार, मेहनत करनी है, करना पड़ेगा। अब क्या करना है, 26 ऑफ दिसंबर को एक टेस्ट होगा 46 मार्क्स, 46 मार्क्स का सिलेबस का टेस्ट है। 46 कैसे हुआ सर? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 21 मार्क्स अराउंड, 20 मार्क्स का अराउंड आपका दी कंपनीज एक्ट एंड 6 मार्क्स का आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इनका कंबाइंड टेस्ट। सर कंबाइंड टेस्ट क्यों लोगे सर? चैप्टर वाइज ले लो ना। चैप्टर वाइज तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बट कंबाइंड इसलिए जरूरी है सो दैट एग्जामिनेशन में भी कैसा है, पहला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का, दूसरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, तीसरा कंपनीज एक्ट का। मगअप होते हैं, मिक्स क्वेश्चन होते हैं। यहां से आपको वो चीज की क्लैरिटी आएगी। ध्यान दो, एक दिन किया, फिर गैप लिया, एक दिन करा, फिर अगले दिन छोटा सा चैप्टर। आगे बढ़ो जरा। अब 27 दिसंबर को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 29 दिसंबर को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ध्यान देने वाली बात है, अगेन एक दिन का गैप यहां पर दे रखा है। फिर 30 दिसंबर को एक अगेन टेस्ट, समझ रहे हो ना, फील लो। देखो जो प्रिपरेशन हो रही है, जो डिटेल में रिवीजन चल रहा है, अगर इसको आपने टेस्ट से क्रॉस वेरीफाई नहीं किया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम में जाके फिर सब कुछ जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, ये फीलिंग आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। फिर आप न्यू ईयर मनाओ धमाकेदार तरीके से। देन आफ्टर 2 जनवरी को प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर एलएलपी एक्ट कर लेना है। 6 नंबर का चैप्टर आराम से हो जाएगा, है ना। फिर 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख पे 3 दिन यूनिट 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9, है ना। 3 यूनिट का इंडियन कॉन्ट्रैक्टर का डेली बेसिस पर डिटेल रिवीजन। मार्क माई वर्ड, डिटेल रिवीजन। अगर डिटेल रिवीजन में एक दिन का टॉपिक जो हमारा है, अगर वहां पे हमारे 3 से 4 घंटे जा रहे, लाइक मैं बैच में 3 से 4 घंटे का रिवीजन दे पा रहा हूं, तो तुम्हें एक बार मॉड्यूल को रीड करना रहेगा। हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे और जब ये हो जाए अगेन छोड़ना नहीं है। फिर 5 तारीख तक हुआ, 6 तारीख एक प्रॉपर गैप लिया, मतलब आप वापस एक बार रिकॉल कर पाओगे। 7 तारीख को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और एलएलपी का टेस्ट हो गया। क्या हुआ, हमने कंबाइंड टेस्ट लिया, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अब इधर आओ, 7 तारीख को आपने टेस्ट लिया, 8 तारीख को क्या करना है, वापस से रिव्यू करना है। जो भी आपने टेस्ट लिखा, जो मिस्टेक्स, उनको एक बार वापस से क्रॉस वेरीफाई करो। देन आफ्टर एक सैंपल पेपर 100 मार्क्स का पेपर हम डिजाइन करेंगे। 8 तारीख को आपने रिव्यू कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया। 10 तारीख को आप अपना फाइनल पेपर लिखेंगे और इस तरीके से बिजनेस लॉ फुल और 100 मार्क्स का डिटेल रिवीजन। मार्क माई वर्ड, एक रिवीजन वो एक हमने देख लिया वन शॉट में, जल्दी जल्दी बोल दूंगा, आप जल्दी सुन लेंगे।
नहीं, हम हर तरह के क्वेश्चंस, हर तरह के टॉपिक, पेपर प्रेडिक्शन में भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ उसको मैं बैच के अंदर डिटेल में रिवाइज करवा रहा हूँ। अब एक प्रश्न आ जाएगा, सर यूट्यूब पे नहीं कराओगे? कराऊंगा, लेकिन वो एग्जाम मोमेंट के पास होगा, है ना। अभी जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ध्यान सुनिए, ये रिवीजन प्लानर मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, फ्रीली वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर बच्चे को इस रिवीजन प्लान को फॉलो करना चाहिए वीडियो, और रिवीजन प्लान आप बाकी बच्चों से शेयर भी कर दीजिएगा। क्या होता है कि हम जैसे जैसे एग्जाम में करीब पहुंचे में टेंशन ज़्यादा होती है, डर ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना, इस सब्जेक्ट में आपका बिजनेस लॉ बहुत बड़ा है। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अकेले बात कर लो, बैच में हमारे अराउंड 40 लेक्चर्स, 40 लेक्चर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में लगे हैं। आप समझ पा रहे हो? 40 लेक्चर का मतलब 15-20 मिनट वाले नहीं, 1.5-2 घंटे वाले लेक्चर, मतलब लगभग 60-70 घंटे का जो कंटेंट है वो सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। दैट डजंट मीन कि कोई बच्चा सोचे कि नहीं हम ऐसे जल्दबाजी में कर ले तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत आराम से सब कुछ पढ़ के ही पेपर में जाना है। कुछ बच्चे जानना चाहेंगे, सर मैं ये वाला चैप्टर छोड़ दूं क्या, ये वाला चैप्टर छोड़ दूं? अच्छा सुनो, आपकी जो क्वेरी होगी वो कमेंट में लिखना जरूर, है ना, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा, फॉर श्योर रिस्पॉन्स करूंगा। अब जो बच्चा कहते हैं सर छोड़ के चला जाऊं क्या, मित्र इधर सुनो, अभी बहुत टाइम है, अपने एंड से एफर्ट में कंजूसी मत करो, इतना सुन लो बस, है ना। तो जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपका रिवीजन हो जाएगा। अब मैं आ जाता हूं इस पर। अब जो बच्चे बैच में वो ध्यान सुनेंगे आपको क्या करना है, और मैं बाकी बच्चों को भी बोल रहा हूँ, आप इससे हेल्प ले सकते हो। एक प्रश्न जो हर बच्चे के मन में आता है, सर राइटिंग प्रैक्टिस में इश्यू आता है सर। दोस्त सुनो, रिवीजन टेस्ट पेपर उठाओ, कौन कौन सा, जैन 2026, सितंबर 25, सितंबर 24, बस मॉक पेपर नहीं बोल रहा, आरटीपी आईसीआई की वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है। वहां से हर टॉपिक जिसका रिवीजन होगा उसी की राइटिंग प्रैक्टिस में क्वेश्चन कर लेने हैं। सर कौन से टॉपिक कौन से एक्ट का करेंगे, ध्यान से देखिए, 2 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर का और 1 क्वेश्चन किसी अदर चैप्टर का। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कंपनीज एक्ट के 1 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 2 क्वेश्चन कर लिए। सिमिलरली अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 1 क्वेश्चन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 2 क्वेश्चन कर लिए एग्जामिनेशन कंडीशन के अंडर में बैठ के। दैट मीन्स कि आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेक श्योर कि आधे घंटे से 45 मिनट में 3 क्वेश्चन लिखने हैं, समझने हैं, उनको रिव्यू करना है कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। पैक। तो ये जो कंसर्न आता है ना, राइटिंग प्रैक्टिस करो, रिव्यू करो, और जिस कंसेप्ट पे वो क्वेश्चन आरटीपी में आया और आपने लिख के एक बार उसको रिव्यू करा कि क्या सही क्या गलत लिखा, सुनो बहुत ध्यान से, है ना, उस कंसेप्ट को वापस से रिवाइज कर लो। तो एक रिलेटेबल कंसेप्ट रिवीजन भी हो जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इससे आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएंगे कि मुझे लिखना नहीं आता। अब होगा क्या, ये काम आप आज से शुरू कर सकते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताना, हाँ सर मैं राइटिंग प्रैक्टिस करने वाला हूँ। क्या फायदा होगा बता देता हूँ। जितने बच्चे 5 जनवरी तक इसको करने वाले हैं, आज से जब शुरू करेंगे, आज हमारे पास अब 20 तारीख है, 20-21 क्या होगी, है ना, हाँ जो भी है। तो अब आप जब आज से शुरू कर रहे होंगे, आज अभी संडे, जब मैं यहाँ सैटरडे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो आप जब आज से करेंगे तो फायदा क्या होने वाला है, आपका फायदा ये होने वाला है, डेली बेसिस पे 3 क्वेश्चन, अगले 10 दिन में 30 क्वेश्चन आप लिख लेंगे। आप समझ पा रहे हैं? बाकी बैच में आप हैं तो आपको चिंता ही नहीं करनी, मैं आपको रिवाइज भी करवा रहा हूँ। अब इधर आइए, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कैसे होगा, इससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम कैसे समझेंगे 100 मार्क्स का पेपर। अच्छा ये टाइम पर मत ध्यान दो, ये बैच में जो रिवीजन होगा उसका है। 100 मार्क्स में जो पेपर हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ, पेपर के लगभग 1 महीने पहले, 30 दिन से पहले आपको ये बात बोल रहा हूँ कि आपको डर होता है ना कि सर लॉ में पेपर छूट तो नहीं जाएगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, क्या 100 मार्क्स की प्रिपरेशन, रिवीजन, प्रैक्टिस हुई है? अगर हुई है तो पेपर नहीं छूटने देंगे, अगर नहीं हुई है तो अभी मोमेंट है, कर डालो। आ जाओ, फुल सिलेबस कवरेज हुआ है क्या, खुद से पूछना है। आईसीएम मॉड्यूल के सारे एग्जाम्पल्स हर एक्ट के किए हैं क्या। 30 नंबर पे एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हुए हैं क्या। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट आपने लिखे हैं पहले से, नहीं लिखे तो देखो ये सच है कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। अभी से इस बात का एक्सेप्टेंस लेना है। अब क्या अगली पॉसिबिलिटी है, अगर हमें जनवरी 2026 लिखना ही है तो हम अपना बेस्ट पॉसिबल शॉट कैसे दे सकते हैं। तो पहला तो अगर आप पास कराने वाला कॉम्बो बैच में है, बधाई हो, है ना, लेकिन अगर नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। कैसे मैं बता रहा हूं, आपको बहुत डिसिप्लिन में इस रिवीजन प्लानर को फॉलो करना है और बहुत डिसिप्लिन में डिटेल में रिवीजन करना है। अगर आप शॉर्टकट मारने पर आए कि लो एक चैप्टर 1 घंटे में निपटा देते हैं, आधे घंटे में कर लेते, बस गो थ्रू कर लेंगे, नहीं होगा। आपको फील आएगा कि 1 शॉट देख लिया, आपको फील आएगा कि यार मैंने चैप्टर कर लिया, बट टेक्निकली आपको फील ही आएगा जब तक उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई है, आपने हर कंसेप्ट को डिटेल में नहीं करा है,
प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ तक बढ़े। अब जैसे ये जो थर्ड रिवीजन प्लानर जो मैंने भी आपको प्लानर दिखाया है, मंडे से मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ बैच के अंदर, तो मंडे से आप सारे बच्चे भी ये प्रॉमिस करो कि आप भी अपने एंड पर इसे कंटिन्यू कर जाओगे। बहुत प्यार से, बहुत मजा आएगा, फुल सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा और एक सैम्पल पेपर मैं आपका ले रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान दो, जैसा मैंने आपको बोला 22 दिसंबर मैं बैच में स्टार्ट करूँ, तो मैं बहुत दिल से चाहता हूँ हर एक बच्चा अपने एंड पर भी ये प्रॉमिस कर दे कि सर मैं भी 22 दिसंबर से स्टार्ट करूंगा, 7 जनवरी तक 100% सिलेबस का रिवीजन इन डिटेल करके मानूंगा। और यकीन माने, अगर आप ये कर रहे हैं, मैंने आपको प्रॉपर मैनर में बता दिया किस डेट पर क्या क्या करना है, और ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा ऑन टेलीग्राम। कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, ऑन टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। और जो बच्चे पास करने वाले कॉम्बो में रह गए थे, उनके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। आप पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये PDF जो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, हर बच्चे से शेयर कर दिया, इसका जीरोक्स निकालिएगा, इसको फॉलो करिएगा, है ना। और क्या आप ऐसा करने वाले हैं? अगर आप ऐसा करने वाले हैं, बिग कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप बहुत हजारों बच्चों की दौड़ में बहुत आगे आने के लिए रेडी हैं। एफर्ट लगाएंगे, यकीन माने, मेहनत अगर सच्ची होगी तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि 10 दिन अगर जो बच्चा सही मैनर में प्लान कर ले जाएगा, वो अपने रिजल्ट को चेंज कर देगा। आपको आपकी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी ये है सर 100 नंबर में मेरे को 95 लाने हैं। लेकिन अगर आपको ये एक सच पता है कि मैंने इस तरीके से नहीं किया है, तो सेकंड प्रायोरिटी तुरंत सेट कर लो कि भाई अपने को पास तो हर हाल में होना है। 60+ मार्क्स आएंगे, अपने को मजा आ जाएगी। और 60+ मार्क्स अगर आपने प्रॉपर मैनर में डिटेल में शुरू से नहीं पढ़ा है, अभी भी वो एफर्ट लगाया जा सकता है कि आप जनवरी 2026 में इस सब्जेक्ट में किसी भी कीमत पे फेल ना हो पाए। एक बात। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अकाउंट्स का भी रीजन प्लानर दे दूं जो मैं बैच में अपने फॉलो कराने वाला हूं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं आप सारे बच्चों के साथ ये शेयर करके आपकी हेल्प दिल से करना चाह रहा हूं। बस आपको मेरे को बताना पड़ेगा, हाँ सर मैं लॉ का ये प्लानर फॉलो करने वाला हूं। क्या होगा, शाम को 3:30 बजे से मान लो 7 बजे तक, समझते हैं 2.5 से 3 घंटे आपने बैठ के लॉ को दिए, 7:30 लगा लो, 3 घंटे 4 घंटे कभी कभी हो जाएगा, डिपेंड ऑन द यूनिट्स, डिपेंड ऑन द एक्ट, डिपेंड ऑन द चैप्टर्स। क्या फर्क पड़ता है? अगर 10 दिन की गई मेहनत, आपको जो 5 या 6 तारीख को, 5 या 6 जनवरी को ये पता पड़ जाए कि अपन ये सब्जेक्ट तो क्वालिफाई कर गए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो गैप थे ना, याद आ रहा है ना, गैप थे, इन गैप में अकाउंट्स चलना है। ये फ्री के नहीं है गैप, इनमें अकाउंट्स का भी रिवीजन प्लान होगा। टेक्निकली 10 जनवरी के पहले पहले ये हम बैच में 3rd रिवीजन दे रहे हैं। मैं आप सारे बच्चों से चाहता हूं कि आपने जैसा भी रिवीजन अभी तक किया, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे जरूर बता दें कि यस सर आई एम गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रॉन्ग रिवीजन प्लान, डिटेल रिवीजन प्लान, सो दैट ये जनवरी 2026 अटेम्प्ट आपका हो। एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट कि आप ऐसा जरूर करें।